सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत बेहतर है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, अपना ब्लड टेस्ट कराते हो, तो वो कैसे आपके खून के अंदर जो वायरसेस है या जो भी चीज़ है वो कैसे बता देता है? क्या आपने ये कभी गौर किया कि पानी के अंदर जम्स हैं, वायरसेस हैं, उनको कैसे देखा गया? या आप मेरे हाथ को अगर देख रहे हो तो इसमें फिलहाल अभी बहुत सारे जम्स होंगे, वो कैसे दिखाई देंगे? तो ये हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देंगे। आप सोच के देखो, क्योंकि हम इंसानों को ईश्वर ने कुछ चीजें सीमाओं के रूप में दी हैं। आप ये देखिए कि हम उड़ नहीं सकते थे, लेकिन इंसान के अंदर क्वालिटी क्या है कि वो जो चीज़ उसको नहीं मिली है उसको अपने दिमाग की ताकत से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप बाज को देखिए, उसके पास पंख है, वो उड़ता है। लेकिन इंसान को देखिए, उसके पास पंख नहीं है, लेकिन दिमाग की ताकत की वजह से वो अंतरिक्ष तक जाता है, वहां तक जाता है जहां तक कोई पक्षी नहीं पहुंच सकता है। ऐसे ही हम बहुत सारी छोटी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। जितनी बड़ी दुनिया आपको आपके आसपास दिखाई देती है ना, उससे ज़्यादा बड़ी और उससे ज़्यादा डीप दुनिया है, बहुत क्वांटम लेवल पर। आप समझिए, सूक्ष्म स्तर पर अगर आप देखें तो बहुत बड़ी जो जीव हैं वो वहाँ पर हैं। लेकिन उन सूक्ष्म जीवों को देखना है या छोटी से छोटी चीज़ों को देखना है, तो देखने के लिए आपको एक यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी। इस यंत्र का नाम है सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ पर अगर हम बात डेफिनेशन की करते हैं, तो डेफिनेशन पर भी आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म कणों के प्रतिबिंबों को देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाती है। नाम में ही काम छुप रहा है। देखो, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा और दर्शी का मतलब दिखाने वाला। तो जो छोटी चीजों को दिखा सके उसको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। कोई डाउट? अब यहां पर हम बात करेंगे इसकी रचना की। तो अब हम बात करेंगे रचना की। तो रचना में हमें यह बताना है, ये लिख के भी आना है, इसीलिए मैं आपको साथ साथ नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। अब रचना में देखेंगे, इसमें एक धातु की बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। अब चूंकि नाम इसका क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। संयुक्त का मतलब होता है एक से ज्यादा, जिसके अंदर एक से ज्यादा लेंस हो और कंबाइंड होकर काम कर रहे हो। तो यहां पर एक से ज्यादा लेंस तो होंगे ही होंगे। तो यहां पर दो लेंस हैं और दोनों उत्तल लेंस होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा। तो देखो, जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे वस्तु की ओर रखा जाता है, तथा इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। अभिदर्शक का मतलब होता है वस्तु। तो वस्तु को दिखाने के लिए जो लेंस यूज होता है उसको हम बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। जबकि दूसरे सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अन्य उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस, आईपीस कहते हैं। आंख इस पर रखते हैं। आईपीस क्यों कहते हैं मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, बताऊंगा। दोनों लेंसों के बीच की दूरी को समायोजित करने के लिए, यानी कि घटाने बढ़ाने के लिए दंतुर चक्र व्यवस्था होती है। आपने रियल में देखा भी होगा, एक ऐसा होता है गोल गोल सा पिनियन अरेंजमेंट बोलते हैं उसको, और उससे हम क्या कर सकते हैं, घुमा के आगे पीछे नली को खिसका सकते हैं। दोनों लेंसों के बीच की दूरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ हमें बात समझ में आती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसी है। एग्जाम में अगर आता है तो आप इस तरीके से लिखकर आने वाले हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसके प्रतिबिंब के बनने की। देखो, समायोजन में तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। समायोजन में तो आपको पता है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। सूक्ष्मदर्शी में हम छोटी चीजें देखते हैं। अब अगर छोटी चीजें देख रहे हैं तो जो अभिदर्शक है वो हमारा क्या होगा, छोटा होगा। कई बार भूल जाते हैं। अभी हम चित्र बनाने के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब का बनना, अब इसमें दो केस हैं। जो पहला केस है वो हमारा अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। कोई सा भी एक केस आपको आ सकता है। मैं प्रॉपर स्केल का यूज करके आपको बताऊंगा, ना केवल चित्र से, बट आपके सामने लाइव चित्र बना के दिखाऊंगा किस तरीके से आसान तरीके से आप चित्र बना सकते हो। स्केल लेनी है, ठीक है, स्केल का यूज करना है। कुछ लोग लापरवाही करते हैं, क्या करते हैं, अपने हाथों से ही चित्र को बनाना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ सही नहीं है। हमें क्या करना है, बहुत सफाई का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखो, इसकी सहायता से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इसको यहां से मिला दिया, ठीक है। यहां एक लाइन ड्रॉ की, बिल्कुल सीधी। वैसे आपको बता दूं, पीटी से कभी मुझे सीधी लाइन कभी नहीं खींची बचपन में, ठीक है। ऐसा होता था। अभी हम क्या करने वाले हैं, लेंस रखने वाले हैं। तो देखना मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाऊंगा। मेरे साथ साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ और बनाना शुरू करो। देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको यूजफुल लगेगा तो आप सोच के देखिए। आप कोई भी वीडियो देखिए, कोई भी लेक्चर देखिए और वो 10 बार आपको देखना पड़ जाए,
कोई फायदा नहीं है। इसको आप एक बार देख लेंगे समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं आपके सामने लाइव बना रहा हूँ। अब एक लेंस बनाएंगे, ठीक है। लेंस कौन सा बनाएंगे? छोटा लेंस बनाएंगे, ठीक है, अभिदर्शक लेंस, ठीक है। इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। छोटा लेंस अभिदर्शक लेंस और बड़ा लेंस नेत्रिका लेंस, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। यहाँ हमें बनाना है बहुत साफ सुथरे तरीके से एक छोटा लेंस बना लिया, ठीक है। ओ कह दिया मैंने इसको, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस या फिर अभिदर्शक लेंस, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके सामने ही एक बड़ा लेंस बनाना है। देखना मैं क्या कर रहा हूँ और उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो एक बड़ा लेंस बनाएंगे, बिल्कुल सिमेट्रिक होना चाहिए वो ऊपर से नीचे से, ठीक है। तो एक बड़ा लेंस यहाँ पर आपने बना दिया, इस लेंस का नाम रखेंगे ई फॉर आई पीस या नेत्रिका लेंस। यहाँ तक काम हुआ। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखो, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसे नेत्रिका लेंस बोलते हैं, ठीक है, नाम रख लिया हमने। इसको अभिदर्शक लेंस कहते हैं या ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आप चित्र बनाते हो और बनाते बनाते आप 10 बार बना लोगे लेकिन वो क्लियरिटी नहीं आ पाती है। अब कहाँ आप गड़बड़ी करते हो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आप ये काम कर लेना कहने से, ठीक है। यहाँ पर वस्तु रखी हमने, ठीक है। अब वस्तु कैसे रखनी है, आपको छोटी वस्तु रखनी है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से हम छोटी चीज़ें देखते हैं। नाम रख देंगे हम इसका ए बी, ठीक है। इतना काम कर दिया। अभी जो काम मैं कहूँगा आपको वो तैयार कर लेना। देखो नेत्रिका लेंस जो है ना उसके नज़दीक जाना आप, ठीक है। अब नेत्रिका लेंस के नज़दीक जब आप देखोगे तो एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, वहाँ से आपको जो चित्र है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इसका तो नाम रख दिया हमने। अब ये करने से पहले ना आप एक काम छोटा सा कर देना, एक छोटा सा डॉट जो है वो बना लेना। वो डॉट बनाना कहाँ पे है वो देखो, क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि हमें ये पता नहीं रहता, कई बार जो प्रकाश किरण है वो निकल जाती है नेत्रिका से दूर, ठीक है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर हम रबड़ मिटा के करते रहते, तो एक छोटा सा डॉट बनाना नज़दीक, देखो यहाँ का ही बना लेना, वैसे ही बस अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब तुम देखना, अब हम क्या करेंगे, नेत्रिका लेंस से एक लाइन लेनी है। आपको पता है पहली एफ से गुजार दो, दूसरी सी से गुजार दो, ठीक है। तो एक लाइन ऐसे बनानी है प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है, बहुत साफ सुथरे तरीके से, और इस बिंदु से होके जाते हुए ये बिंदु बना लेना, तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। गलती नहीं कर पाओगे एटलीस्ट आप, ठीक है। तो ऐसे आपने बनाया, ठीक है, एक लाइन बना ली। अब हमें क्या करना है, दूसरी लाइन लेनी है यहां से और उस बिंदु से होके जाती हुई, तो आप एक ही बार में सवाल बिल्कुल ठीक करके आओगे, ठीक है ना। देखो ये बिंदु पर गौर देना, उस बिंदु से ही होकर जाती हुई आपको लाइन बनानी है, ठीक है। ये देखो बना दी। इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो आपने इस तरीके से क्या करना है, बनानी है, ठीक है। ये ओ हुआ हमारे पास, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दिया आगे, तीर के निशान लगा के दिखा देंगे, ठीक है। अब जो वस्तु है उस पर गौर दो। हालांकि पहले वस्तु पर ही गौर देना था, पर मैं इसीलिए आपको ये ट्रिक बताई है क्योंकि अक्सर ये आप गलत करके आते हो, ठीक है। तो सीधी लाइन मिला दी, किससे, वस्तु से, ठीक है, मिला दी एक ऐसे। तो हमारे पास अब ये काम हो गया, यानी कि अभिदर्शक लेंस जो है उसका काम लगभग लगभग खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे चले, देखो तीर के निशान जरूर बनाने हैं, इससे ही आपको पता लगता है, अंदाजा होता है कि चित्र कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है। अब जहाँ ये दो प्रकाश किरणें मिली हैं, क्योंकि वास्तव में मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। तो ये प्रतिबिंब आपका अभिदर्शक लेंस की वजह से बना है। नाम इसका रख सकते हैं आप। अब एक चीज ध्यान रखना, अभिदर्शक लेंस को बना रही, अगर ये ए बी है, ठीक है, तो मैं इसका नाम रख देता हूं ए डैश बी डैश, ठीक है। अब वो क्यों रख रहा हूं उसका तुम्हें तरीका पता लग जाएगा आपको कि ए बी से क्या बनता है, ए डैश बी डैश बनता है, ठीक है। यहां आप एक और चीज देखिए, जहां से प्रकाश किरण गुजरती है मुख्य अक्ष के, उसको हम बोलते हैं फोकस। तो ये फोकस है एफ ओ, कौन से लेंस का, अभिदर्शक लेंस का, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, नहीं है। चलो देखो एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए चलो, ठीक है। स्पीड बढ़ाकर आप चीज़ें आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एफ ओ हुआ। अब चूंकि जो वस्तु थी ना रखी हुई थी फोकस से पीछे, एफ ओ से पीछे, तभी तो प्रतिबिंब बना वास्तविक। अगर आगे रखी होती तो क्या बनता, आभासी बनता, ठीक है। तो आभासी आपको बनाना नहीं है, ठीक है। चले आगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना और यहाँ पर रख देना आँख। इसीलिए तो हम इसको नेत्रिका लेंस कहते हैं, क्योंकि आँख से हम जो प्रतिबिंब देखते हैं वो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, नेत्रिका लेंस हुआ, ठीक है। यहाँ इसी पर हम आँख रखकर
वस्तुओं के प्रतिबिंब देखा करते हैं। ठीक है, चलो अभी आप आगे देखो। अब करना क्या है, यहां तक हुआ। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहां से भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी लेंस का प्रतिबिंब बनाने के लिए कंडीशन क्या है, पहले F से गुजार दो, दूसरी C से गुजार दो। C का मतलब प्रकाशिक केंद्र से गुजार दो, जहां मिल जाएगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहां भी आपको बड़े गौर से देखना है और जो है ना करना है, क्योंकि हमें यहाँ ये समझना है कि ये नेत्रिका लेंस कैसे प्रतिबिंब बनाएगा। अब आपको बता दूं, जो प्रतिबिंब अभिदर्शक बनाता है वो नेत्रिका के लिए किसका काम करता है, आभासी वस्तु का काम करता है। ठीक है, तो A डैश B डैश जो है नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करने वाला है। ठीक है, यहां तक। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। तो पहली जो प्रकाश किरण है वो कहां से गुजारेंगे हम, फोकस से। ठीक है, लेकिन ये फोकस किसका होगा, ये फोकस होगा नेत्रिका लेंस का। ठीक है, दोनों लेंसों के फोकस अलग अलग हैं। ठीक है, फोकस दूरियां अलग अलग है, एक की ज्यादा एक की कम है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो पहली F से गुजार दिया आपने प्रकाश किरण, दूसरी सी है। सी का मतलब यहां पर क्या है, प्रकाशिक अक्ष है, तो जो प्रकाशिक अक्ष है दूसरी उससे गुजार दो। अब तुम देखना एक चीज, फीटी का यूज करके, है ना, ऐसे गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, ना अपनी गलती को छुपाना। अक्सर आप क्या करते हो, फीटी को इधर उधर करके अपनी गलतियां छुपाते हो, वो दिख जाती है। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है आपको, सटीक तरीके से बनाना है। उसके लिए बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लो। अब तुम एक चीज देखो, ये दोनों चौड़ी हो रही है। ठीक है, यहाँ दूरी कम है, यहाँ दूरी बढ़ती जा रही, तो ये दोनों चौड़ी होती जा रही, तो ये आगे तो कभी मिलने वाले है नहीं, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, जब ये आगे नहीं मिलेंगे, यानी कि लेंस कभी इसका प्रतिबिंब नहीं बना सकता है, तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा फिर ये, इसका आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, आपको बताना है, उत्तल लेंस आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, लेकिन आभासी तब बनाता है जब वस्तु इसके फोकस से आगे रखी होगी। तो पक्की बात है, जो A डैश B डैश है वो FE से क्या होगा, आगे ही होने वाला है। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों मिलेंगी कहाँ पे, ये देखने वाली बात है भाई। वहां तो मिल नहीं रही है आगे जाके, तो फिर हम क्या करेंगे, सीधी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे पीछे तक ट्रेस करने के लिए, क्योंकि प्रतिबिंब तो हमें पता लग गया आभासी बनेगा। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर ली, एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए जाना। ठीक है, धीमा हो सकता है प्रोसेस, लेकिन सटीक प्रोसेस है। ठीक है, ये धीमा आपको सिखाने के लिए ही है। ठीक है, अब दूसरी यहां से ले ली, दो प्रकाश किरणें मिलेंगी तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वो एक अलग चीज़ है। पर प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो प्रकाश किरणें तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ किया, यहाँ से स्केल थोड़ा छोटा पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड छोटा है। ठीक है, पर वहाँ आपको कॉपी जो है वो पूरी प्रॉपर मिलने वाली है। ठीक है, देखो यहाँ से खींच दिया हमने, ऐसे ऐसे खींचते चले गए, बहुत आराम से जो है ना ये चीज़ें करनी है। ठीक है, देखो ये बोर्ड छोटा पड़ रहा ना इसीलिए, पर तुम ये देखना दूरी कम होती जा रही है ना। यहाँ थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कहाँ मिलेंगी ये, कहीं जाके यहाँ कहीं मिलेंगी, अगर आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा हो तो। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ऐसे जगह की कमी की वजह से मैं ये इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब जहाँ ये मिली वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनने वाला है, तो प्रतिबिंब खींच दो बस। अब फाइनल दो ही तो लेंस थे, दो ही प्रतिबिंब होंगे। A डैश B डैश था एक, तो वो अभिदर्शक के कारण था, और ए इसका नाम हम रखने वाले हैं A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, क्यों रखेंगे, क्योंकि आपको उसका एक फायदा महसूस होगा कि AB से बना A डैश B डैश और A डैश B डैश से बनेगा A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, ऐसे आप इसका नाम रख दोगे। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब बना है इसका नाम रख देंगे हम A डबल डैश B डबल डैश, रख दिया। अब तुम देखो, इसलिए क्योंकि A डैश B डैश से हमें याद रहेगा A डबल डैश B डबल डैश बनता है। ठीक है, अब तुम ये नोटिस करना, ये तो वे प्रकाश किरणें हैं जो आई हैं, है ना, वस्तु प्रतिबिंब बनाने के लिए, लेकिन ये प्रतिबिंब दिखाई भी तो देगा। तो यहाँ जब दिखाई देगा तो आंखों तक भी तो प्रकाश किरणें जाएंगी। तो देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको मिला दो आप, आंखों तक ये प्रकाश किरण जाने वाली है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सीधा सा यूज करना, स्केल का यूज करते रहना। ठीक है, ये देखो वहाँ आपको प्रॉपर जो है ना स्पेस मिलने वाला है, तो आप वहाँ पर बहुत आराम से इत्मीनान से बनाना। ठीक है, ऐसे कहीं जाके ये मिल जाएंगी, मिल गई। तो ये दो प्रकाश किरणें वो हैं जो वस्तु प्रतिबिंब से टकराकर आंख में जा रही है, तभी वो आपको दिखाई भी देगा। ठीक है ना,
पीछे को थोड़ा सा मिला देता हूँ, जगह अगर आपको दिखाई दे रही होगी तो आपको वहाँ पूरा प्रॉपर मिलाना है, ठीक है। तो जब फीटी से बनाओगे तो चित्र अलग ही दिखाई देगा। ये देखो ये मिला दी, तो ये आपका क्या हुआ, नेत्र ने जो प्रतिबिंब बनाया, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा मिला देते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ उसको मैं। अब बना देते हैं। देखो यहाँ आपका प्रतिबिंब का बनना तो हो गया ख़त्म, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल दे दो, है ना। ये हमारे पास क्या है, ए डबल डैश और बी डबल डैश, ठीक है। बी डबल डैश दिख रहा होगा अगर लिख दिया हो तो मैंने, वरना नीचे याद रखना चौंच पे क्या लिखना है, बी डबल डैश, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब चूंकि ये देखो, ये बना के भी दिखा रहा हूँ मैं जगह की शॉर्टेज की वजह से। अब जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, आपने जो केस लेके चले थे प्रतिबिंब बनने का, वो क्या लेके चले थे, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। उससे पहले चीज़ें और देख लो आप, जैसे ये अभिदर्शक लेंस है, ठीक है, और ए डैश बी डैश क्या है इसकी प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वी। लेकिन वी ओ लिखेंगे, ओ क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये अभिदर्शक लेंस है, इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर ओ लिखने वाले हैं, ठीक है। और देखो ये जो ए बी है, ए बी दिखाई दे रहा है ना आपको, तो जो ए बी है ये क्या है, वस्तु का काम कर रहा है, किसके लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए। तो इससे लेंस के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, यू ओ। ये हमारे पास क्या हो गया, यू ओ, अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु की दूरी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चले। अब यहाँ से यानी कि ए डैश बी डैश किसके लिए काम कर रहा, वस्तु का नेत्रिका लेंस के लिए। तो नेत्रिका लेंस के लिए काम कर रहा है, पहले एफ ई डैश जो है ना वो मार्क कर देता है। देखो एफ ई डैश हमेशा यहाँ ना ए डैश बी डैश से पीछे बनाना, क्योंकि कोई भी लेंस तभी वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जब कोई वस्तु उसके फोकस से आगे रखी होती है, इसलिए एफ ई डैश ऐसे ही बनाना जैसे मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। और जो डिटेल है वो आपको पता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा है, ठीक है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी कहाँ से लेके, प्रतिबिंब से लेके कहाँ तक, लेंस तक। कौन सा लेंस ने प्रतिबिंब बनाया अंतिम, नेत्रिका लेंस ने, तो इसलिए नेत्रिका लेंस तक के बीच की दूरी को हमने क्या कहा, डी कहा, ठीक है। जगह नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आपको बिल्कुल नीचे बनाना है, ये जो डी लिखा हुआ है ये नीचे लिखना है, ठीक है। आपको इंटरप्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पर एक कोण बन रहा होगा, मैंने इसको क्या कहा, बीटा कहा, ठीक है। ये कोण बहुत काम आने वाला है आगे जब डेरिवेशन में कराऊंगा तो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है। अच्छा ए डैश बी डैश जो है वो नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम कर रहा है, वस्तु का। तो वस्तु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, यू। अब चूंकि कौन सा लेंस है, आई पीस यानी कि नेत्रिका लेंस है, इसलिए यहां पर हमने इसको क्या कहा, यू ही, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो इस तरीके से डायग्राम आपको बनाना है, इंप्रेशन बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है फिर आपका, ठीक है। और कोई भी चीज़ में ना सफाई जो है ना ज़रूरी है, ठीक है। एग्जामिनर को जब ये दिखेगा ही नहीं कि आपने क्या बनाया हुआ है, वो नंबर क्यों दे देगा आपको। तो डिटेल में कोई कमी नहीं करनी है। हालांकि आपको बता दूं कि इसके बाद जो है एक छोटा सा चित्र और बनता है जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, लेकिन ये चित्र आपको बना के आना है बहुत अच्छे तरीके से। आपने स्टेप बाय स्टेप सीख भी लिया, ठीक है। टाइम लगता है लेकिन लगाओ टाइम, यही तो टाइम है पढ़ने का आपके, कुछ बनने का। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप इसकी आवर्धन क्षमता निकालने वाले हैं। एग्जाम में खाली चित्र बनाने के लिए भी 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित करेंगे, ठीक है ना। अब सबको पता है आवर्धन क्षमता क्या होती है, पहले तो उसी के बारे में थोड़ी और दे देते हैं। भाई आवर्धन क्षमता का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब दिखा रही है। उससे पहले एक ये छोटा सा चित्र उसके नीचे ही बनना है मैन चित्र के। अब वो क्यों बनना है, देखो आवर्धन क्षमता में मैं तुलना करने वाला हूँ। भाई हम ये देखना चाहेंगे कि सूक्ष्मदर्शी ने कितना काम किया, तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि पहले वस्तु कितनी छोटी थी और बाद में उसका जो प्रतिबिंब बना वो कितना बड़ा बना। इसलिए कंपेयर करने के लिए मुझे 2 कोण की जरूरत पड़ेगी। एक तो प्रतिबिंब ने जो कोण बनाया नेत्र पर जो कि बीटा था, और एक ये कोण जो नेत्र पर बना रही है वस्तु, देख रहे ना ए बी लिखा हुआ, जो वस्तु है हमारी वो क्या है, ए बी है। अब जैसे ये 2 चीजें देखो आप, कोण दर्शन कोण क्या होता है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे ये चौंक दिखाई दे रही है, ये एक कोण बना रही है आंख पर, ठीक है, ये कोण, और एक ये कोण बन रहा है, तो 2 कोण बन रहे हैं। अब खुद सोच के देखो कि कौन सा कोण बड़ा है,
छोटी वस्तु के लिए जो कोण बन रहा होगा वो छोटा बन रहा होगा और बड़ी वस्तु के लिए जो कोण बन रहा होगा वो बड़ा बन रहा होगा। तो दर्शन कोण बहुत ज़रूरी होता है, हमें आइडिया मिल जाता है कि चीज़ छोटी है या बड़ी है। तो ए भी हमारे पास क्या है, वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ जो नेत्र पर जो कोण बना है उसको हम बोलते हैं अल्फा, ठीक है। जो आवर्धन क्षमता होती है किसी भी सूक्ष्मदर्शी की, जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है हमारे पास, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। अब प्रतिबिंब ने कितना कोण बनाया था, आप पीछे चित्र में देख सकते हैं, प्रतिबिंब ने कोण बनाया था बीटा, ठीक है। मैंने वहां पर मार्क करके दिखाया भी था, आप वीडियो को पॉज करके पीछे से देख भी सकते हैं कि वहां पर मैंने बीटा मार्क कर रखा है, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बना, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आवर्धन क्षमता का आइडिया मैं आपको देता हूँ। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 70x, आपने आपके जो फ़ोन होते हैं उसमें भी होता है 4x लिखा रहता है या 10x लिखा रहता है। इसका मतलब होता है कि वो 10 गुना बड़ा करके चीज़ों को दिखा सकता है। और ऐसे ही अगर किसी सूक्ष्मदर्शी पर 70x लिख रहा है तो इसका मतलब 70 गुना का मतलब होगा कि उस सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 70 है, यानी कि वो किसी भी चीज़ के प्रतिबिंब को 70 गुना बड़ा करके दिखा सकती है, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसी के बेस पर हम मार्केट से सूक्ष्मदर्शी खरीदते हैं, ठीक है ना। तो अब आवर्धन क्षमता हम निकाल के देखते हैं कैसे निकलती है। तो m बराबर बीटा बाई अल्फा लगाएंगे, या फिर हम इसको लिख सकते हैं tan बीटा बटे tan अल्फा लिख सकते हैं। लेकिन कब, ये आपको पहले भी मैं करा चुका हूं पिछले डायरेक्शन में, यदि अल्फा व बीटा के मान बहुत छोटे हों, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बीटा को tan बीटा या अल्फा को tan अल्फा। अब हमें करना कुछ नहीं है, बस tan बीटा और tan अल्फा के मान निकालने हैं चित्रों से और रखने हैं, ठीक है। अब tan बीटा कितना हो जाएगा, चित्र से देखो, चित्र से tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब, अच्छा tan थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार। तो उस चित्र में अगर आपने गौर दिया हो तो लंब हमारे पास क्या है, वो चित्र आप एक बार पॉज करके देख लेना, मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ रेफरेंस के लिए। ये नेत्री का लेंस था, यहाँ कोण क्या बन रहा था हमारे पास, बीटा बन रहा था। तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए डैश था और ये बी डैश था, है ना, नेत्री का लेंस के लिए। अब जो लंब हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, देख के देखो अपने आप ही, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, है ना। और आधार क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डैश ई हो जाएगा। तो tan बीटा की जगह हम ए डैश बी डैश, मिटा दूं मैं इसको, ए डैश बी डैश अपॉन आधार कितना है, ए डैश ई, ये रख दिया। ऐसे ही अब हम क्या करने वाले हैं, tan अल्फा का मान निकालने वाले हैं। अब tan अल्फा का मान तो आपके ऊपरी जो त्रिभुज है उसमें आपको दिख जाएगा। tan अल्फा कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब लंब क्या है यहाँ पर देख के बताओ, ए बी दिख रहा है आपको, कोण के सामने वाला लंब होता है। तो ए बी कितना है हमारे पास यहाँ पर लंब है, तो लिखो ए बी बटे आधार कितना है हमारे पास, डी। तो कितना आ जाएगा, ए बी बटे डी आ गया हमारे पास, बीटा आ गया और अल्फा आ गया। अब यहाँ tan बीटा और tan अल्फा के मान रखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया, अब मैं इसको साफ करने वाला हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते हुए चलिए, ठीक है। अब हम बस tan बीटा और tan अल्फा के मान उस इक्वेशन फर्स्ट में रखने वाले हैं और रखते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, चलो तो देखो मैं इसको अब साफ कर रहा हूँ, साथ साथ करते हुए चलोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने जब इसको साफ किया, अब देखो आगे कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बस tan बीटा और tan अल्फा के मान रखेंगे। तो m बराबर tan बीटा कितना था हमारे पास, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई, ये तो था हमारे पास tan बीटा, अपॉन अल्फा कितना हो जाएगा, ए बी बटे डी हो जाएगा। अब देखो, जो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, डी कहाँ जाएगा ऊपर, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट में ले लिया, डी कहाँ जाएगा ऊपर, तो डी बटे ए डैश ई लिख दिया। कोई डाउट नहीं है। अब तुम्हें थोड़ा सा समझना होगा कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या है। आपने पढ़ा है हाई स्कूल में कि एम बराबर कितना होता है बच्चों हमारे पास, एम बराबर होता है एच आई बटे एच ओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम बोलते हैं आवर्धन क्षमता। अब ये चित्र मैं तुम्हें दोबारा बना के दिखा रहा हूँ, देखो ए डैश बी डैश क्या था,
जो अभिदर्शक ने प्रतिबिंब बनाया उसकी ऊंचाई। ठीक है, ए बी क्या था, वस्तु की ऊंचाई। तो अभिदर्शक लेंस के लिए ही है ना ये, तो इसको हम यहां पर क्या कह सकते, देखो ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई अभिदर्शक लेंस के लिए, है ना। और यहीं पर ए बी क्या है हमारे पास, प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई अभिदर्शक लेंस के लिए। तो जब बात अभिदर्शक लेंस की ही हो रही है तो आप यहाँ पर क्या, आपने पढ़ा है ना एच आई बटे एच ओ, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डैश बी डैश को एम ओ। ठीक है, अभिदर्शक की आवर्धन क्षमता या आवर्धन, रेखीय आवर्धन, ये लेकिन अभिदर्शक के लिए हुआ। अब बात करेंगे यहाँ पर किसकी, हम मल्टीप्लाई डी बटे यू। अच्छा डी क्या है हमारे पास, एक बार फिर से देखो, डी है बस प्रतिबिंब की लंबाई, किसके लिए, नेत्रिका के लिए, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, डी पर बन रहा है। एम बराबर वी बटे यू पढ़ा आपने हाई स्कूल में। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर क्या है, डी है। ठीक है, नेत्रिका लेंस के लिए तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, डी पर बन रहा है। तो यहाँ पर, और ए डैश ही क्या है, वस्तु की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को हम बोलते हैं आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन। और इसीलिए यहाँ पर डी बटे ए डैश ई की जगह एम ई आप लिखेंगे। यहाँ एम ओ तथा एम ई, ये बता दो क्या क्या है ना। यहाँ एम ओ तथा एम ई क्या होंगे, अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। एम का मतलब मैग्निफिकेशन होता है, ओ का मतलब अभिदर्शक या ऑब्जेक्टिव, है ना। अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंस की रेखीय आवर्धन है। तो अब m बराबर, अब एम ओ का मान रख लो और एम ई का मान रख लो। एम बराबर कितना होता है, वी बटे यू भी तो होता है, लेकिन अभिदर्शक के लिए यहाँ पर वी की जगह क्या लेंगे, वी ओ, और यू की जगह क्या लेंगे, यू ओ। अच्छा एक चीज और देखने वाली है, क्या देखने वाली है, आपको दिखेगा यहाँ पर कि यू ओ किस तरफ को है। अगर मैं चित्र बनाऊं तो चित्र में आप गौर देना, यहाँ पर जो यू ओ है वो किस तरफ को है, यही तो चित्र था ना आपका। तो वी ओ तो आपको दिखाई देगा, ये है, किधर की ओर है वी ओ, इधर की ओर है। अब ये हिस्सा क्या होता है हमारे पास, ये होता है प्लस, और यू किस तरफ को है, इधर की ओर है, माइनस की तरफ है। तो ये हिस्सा होता है प्लस, तो वी तो हमारा प्लस का होगा। और यू ओ किस तरफ को है, इधर की ओर है, इधर की ओर सारी चीज़ें क्या होती है, माइनस की। तो यू क्या होगा, माइनस का। माइनस का नीचे माइनस है, इसको ऊपर लिख लो चाहे, एक ही तो बात है। तो एम ओ का तो काम खत्म हुआ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब एम ई का मान रख लो, एम ई का मान क्या हो जाएगा, वही डी बटे ए डैश ई। अब ए डैश, अब एम ई का मान रखो, तो एम ई का जो मान होगा हमारे पास, ये तो एम ओ आया हमारे पास, अब एम ई कितना हो जाएगा, डी बटे यू यू ई, क्योंकि ए डैश ई कितना है, चित्र में देखोगे तो ए डैश ई कितना दिखाई देगा, यू ई। क्या यहाँ प्लस माइनस नहीं है क्या, तो यहाँ प्लस माइनस है। देखो जो प्रतिबिंब बना था वो हमारा कहाँ बना था, डी पर बना था। डी किस तरफ को है, इधर की ओर है, माइनस की तरफ है। लेंस से अगर आप देखो, नेत्रिका लेंस से, तो माइनस की साइड है। अब अगर माइनस की साइड है तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि डी तो माइनस का लेना था। अब यू ई किस तरफ को है, यू ई भी माइनस की तरफ ही है, तो यू ई भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस का। और जब दोनों ही माइनस लेंगे तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डी बटे यू ही लिख सकते हैं। अगर माइनस लेंगे भी तो माइनस से माइनस कट जाएगा, उतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ तक कोई डाउट है, आगे चले। देखो एक बार फिर से ये चित्र बनाया जा रहा है ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। दो लेंस हुए, यहाँ से यहाँ तक की जो डी है वो माइनस की साइड है ना, और यू ई भी किस तरफ को है, माइनस की साइड है। तो दोनों ही माइनस के होंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लिखा। लिखोगे फिर भी आपको एक लाइन बढ़ानी पड़ेगी, उससे बेहतर है नहीं लिखो। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, प्लस ही रह जाएगा। ठीक है, चिन्ह का यानी कि आपको ध्यान रखना है। ये आ गया हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला। ठीक है, रेखीय आवर्धन के लिए सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है, अब नेत्रिका लेंस के लिए, अब यहां हम क्या कर सकते हैं, लेंस का सूत्र लगा सकते हैं। तो नेत्रिका लेंस के लिए अब नेत्रिका लेंस के लिए आपने लेंस
पतले लेंस का सूत्र तो पढ़ा है, तो पतले लेंस का अगर सूत्र आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा 1/f बराबर क्या होता था। मैं अभी इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ तक तो कर लिया आपने, नोट करते हुए चलना साथ साथ, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो नेत्रिका लेंस के लिए हम लेंस का फॉर्मूला लिखेंगे 1/f बराबर कितना होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है। अब बताओ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा है, तो इसलिए हम यहाँ v की जगह क्या ले लेंगे डी। माइनस का क्यों? क्योंकि माइनस की साइड ही है। ठीक है, ये दे भी रखा है उसने केस कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, v का मान रखेंगे एफ बराबर 1/, माइनस के डी, और यू भी कहेगा माइनस का है तो माइनस का लेंगे, तो माइनस माइनस आगे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर d/u है ना। d/u कब आ सकता है? जब हम इस समीकरण के अंदर d से गुणा कर दें, पूरी समीकरण के अंदर। तो हम यहाँ d से गुणा करने वाले हैं, फिर देखते हैं क्या होता है ना। चलो ऊपर समीकरण में d से गुणा करने पर तो जब d से गुणा करोगे तो d/f बराबर d/ माइनस के d, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा d/u, जो हमें चाहिए था वो आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आप देखो यहाँ d से d कट रहा है, यहाँ तो d/u आ गया, d से d कट गया तो कितना बच गया, एक, या फिर माइनस का एक, नीचे माइनस है ना। अब ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए d/u का मान, तो d/u का मान कितना हो जाएगा वो हमें निकालना है। तो ये -1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, 1 + d/f बराबर, यहाँ क्या बचा d/u। तो ये जो d/u का मान आया है, इसको इधर लेके जाएंगे ना, प्लस का हो जाएगा ये -1। तो अब अगर यहाँ पर d/u का मान जो हमारे पास आया, दोबारा आप देख लीजिए, जब -1 को इधर लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा ना, d/f बराबर आ जाएगा d/u। तो d/u का मान ठाके हम क्या रख सकते हैं, ये जो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला आपने निकाला इसमें आप रख सकते हो। ठीक है, तो ज़रा इसमें रखने की कोशिश करते हैं, मिटा देता हूँ मैं ताकि स्पेस थोड़ा मिल जाए। साथ साथ उतारते रहोगे तो तुम्हें फिर परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे अब हम मान, तो हमारे पास v/u तो था ही, अब d/u की जगह क्या लिखा जाएगा अब की बार, 1 + d/f। ठीक है, ढंग से अगर हम इसको लिखें तो d/f। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ क्या लिखा जाएगा हमारे पास, m बराबर माइनस के v/u और ब्रैकेट में 1 + d/f। तो ये फॉर्मूला आपका प्रूफ होके आया है जब आपका अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। देखो अगर 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो फिर आपको यहाँ तक करना ही करना है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कुछ सोचना भी नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप उसको करके आएंगे। अब आता है इसका दूसरा केस, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है तो हमें इसका दूसरा केस भी सोल्व करना है। तो दूसरा केस क्या था, याद करो, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता था, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर डी पर, ये वाला तो केस हो गया। अब की बार हम जो प्रतिबिंब बनाने वाले हैं वो बनाएंगे अनंत वाला। तो जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, अनंत पर। आते हैं फिर से उसी डेरिवेशन पे, उसी डायग्राम पे, तो ये आसान है। तो उस डायग्राम पे आ जाते हैं, इस डायग्राम में बस ज़रा सा चेंज आपको करना है और आपका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम मिटाया नहीं था। ठीक है, तो जो जो चेंज करने हैं वो तुम देखो ध्यान से। इसको मिटा दिया हमने। ठीक है, लेंस की स्थिति तो ऐसी रख लेंगे, बस वस्तु को थोड़ा आगे पीछे रख लेंगे। ठीक है, ये देखो, तो एक प्रैक्टिस करनी, दूसरी करनी। देखो वस्तु थोड़ी सी आगे रख लेंगे अब हम। ठीक है, हालांकि यहाँ तो दिखाने की जरूरत नहीं। अब अगर इसका प्रतिबिंब, अब वहाँ हमें दिखाना होगा कि जो प्रतिबिंब a' b' बन रहा है वो नेत्रिका लेंस के फोकस पर बन रहा है, क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी कोई प्रतिबिंब या कोई वस्तु जो है वो किसी लेंस के फोकस पर रखी होती है तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, उसका जो प्रतिबिंब है वो हम कह सकते हैं कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो फिर से स्केल उठाई जाती है, पहली कहाँ से गुजारेंगे, प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। चलो देखो,
ये अनंत वाला केस है, ठीक है, जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर। ठीक है, हो गया यहां तक। अब दूसरी कहां से गुजारनी है, फोकस से। चलो गुजारते हैं फोकस से। अब ये ध्यान रखना कि अब की बार हमारा जो वस्तु रखी है ए डैश बी डैश, वो मुख्य फोकस पर रखी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास एफ हो गया। अब तुम ये देखो दोनों के दोनों क्या है, समांतर है। इन दो प्रकाश किरणों को भी ले लो, सीधे बनाना है ऐसे, समांतर रखना, मतलब एक दूसरे के। समांतर क्यों रखी जा रही है पता है, क्योंकि समांतर किरणें कहीं मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी तो पता नहीं कहां मिलेंगी, पता नहीं का मतलब था अनंत, तो यहां पर लिखेंगे अनंत की ओर। ठीक है, तो ये आपका प्रतिबिंब देखो तैयार हो गया बहुत आराम से। जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो प्रैक्टिस एक ही करोगे, दूसरा अपने आप ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? एग्जाम में अगर आता है तो बिल्कुल ऐसे ही आप बनाएंगे, और डिटेल भी उसको देनी है। तो ए डैश बी डैश अब की बार कहाँ रखा हुआ है, नेत्रिका लेंस के फोकस पर रखा है। तो जो यू है उसकी जगह आप एफ ही भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि अब की बार वस्तु कहाँ रखी है, नेत्रिका लेंस के फोकस पर रखी हुई है। ठीक है, तो यू की जगह मैं आगे जाके ना एफ ही लेने वाला हूँ। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना। चलो अब हम बात करेंगे इसकी आवर्धन क्षमता की, है ना, क्योंकि आवर्धन क्षमता दोनों में ही निकालने के लिए आती है। ठीक है, तो पहला जो काम है आपका वो है प्रतिबिंब को बनाना। प्रतिबिंब को बनाना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम बराबर होता है हमारे पास बीटा बाई अल्फा। बीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन बीटा, और पहले जैसे ही है, और अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। एम बराबर, अब टेन बीटा कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना था हमारे पास, ए डैश बी डैश, और आधार कितना है हमारे पास, ए डैश ई बटे टेन अल्फा कितना हो जाएगा। आपने अभी चित्र बनाया था ना छोटा सा, यहाँ लिखा हुआ था ए, यहाँ लिखा था बी, ये थी डिस्टेंस डी, है ना, ये सब चीज़ें थी। तो अगर आप मान रखोगे तो मान रखने के बाद आप क्या कर सकते हो, बहुत आराम से एम का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो, या फिर आप एक काम कर लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपने लिखा था अभी प्रूफ किया था उसको लिख सकते हो आप। एम बराबर क्या था, एम ओ मल्टीप्लाई एम ई था। यहाँ पर सब हम क्या करेंगे, बड़े आराम से एम ओ और एम ई के मान रख लेंगे। एम ओ का मान माइनस वी ओ अपॉन यू, और एम ई का मान डी अपॉन यू ही था, यही तो था ना। अब आप देखो इस चित्र में गौर से कि जो यू ई है वो किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है। ये आप उसको बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एफ ई के बराबर है, मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि फोकस पर रखा हुआ है भाई नेत्रिका लेंस के वस्तु। ठीक है, यानी कि ए डैश बी डैश फोकस पर रखा हुआ है नेत्रिका लेंस के, इसीलिए लिख सकते हैं रखने पर। तो जब आप रखोगे इसका मान, देखो एम बराबर क्या आएगा, माइनस वी ओ बटे यू ओ, वन प्लस, सॉरी वन तो है ही नहीं, डी बटे एफ ई। ये हमारे पास डेरिवेशन आ गया। देखो स्पष्ट वाले में तो वन था, लेकिन इसमें वन नहीं है, बस ये छोटा सा आपके सामने डिफरेंस है, और ये तुम्हें पहले वाले से आसान भी लग रहा होगा। ठीक है, एक चीज़ और कई बार पूछ ली जाती है आपसे, आपसे कह दिया जाता है कि भाई दोनों लेंसों के बीच की दूरी बताओ, या सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बताओ, नली की लंबाई बताओ। तो ऐसा कुछ पूछते हैं तो देखो, इसकी लंबाई का मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक तो वी हुआ, तो एल बराबर वी ओ प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, एफ ई हुआ। श्रान नेत्र याद रखने वाला केस कौन सा, श्रान नेत्र। तो वी ओ प्लस एफ ई हमारे पास क्या आ जाएगा, दूर सूक्ष्मदर्शी की लंबाई आ जाएगी। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, तो इस तरीके से आपको सूक्ष्मदर्शी तैयार करके जाना है। जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है। आने वाला टॉपिक है, ठीक है, आ भी सकता है और आता रहता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।